तो मेरे को लगा अब पता नहीं कृष्ण के बारे में समझ में आए या ना आए, पर खिचड़ी के लिए तो मैं जरूर आऊँगा। वो मतलब आप तो इस तरह अब आते 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 मेरे को पता नहीं था कि कृष्णा पकड़ ही लेंगे हाँ। कि छोड़ेंगे नहीं भाई अब तो। नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम आपका फिर से सुकून गुफ्तगू पे स्वागत करता हूँ। और आज हम इस्कॉन टेम्पल जयपुर में हैं और हमारे साथ में है हमारे बहुत ही खास मेहमान श्री धनुधर दास जी। हरे कृष्णा, जो कि इस्कॉन टेम्पल जयपुर में अपना जनरल सेक्रेटरी के तौर पे यहाँ पे वर्किंग है। तो आज हम इनसे बातचीत का दौर जारी रखेंगे और इनसे कुछ पल बातें सुकून की करने हम यहाँ आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकून गुफ्तगू में सर। और आपको धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। और आपको कैसा कुछ लग रहा है, आपके कुछ अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपने अपना कीमती समय में से हमें टाइम दिया, तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। हमें अच्छा लगता है कि जब बाहर से व्यक्ति भगवान के घर आते हैं, भगवान के दरबार में आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों के संग करने के लिए आते हैं। क्योंकि किसी भी मंदिर का तात्पर्य होता है कि भगवान के दर्शन के अलावा हमारा जो प्राचीन इतिहास क्या है, प्राचीन सभ्यता क्या है, हमारे वेद क्या है, संस्कृति क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इत्यादि के बारे में जानकारी का जो स्रोत होते हैं वो भी मंदिर ही होते हैं। जब कोई व्यक्ति आके हमसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि आपने बताया कि जो ईश्वर की साधना है और उसके लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है वो सब देख के। तो धनुधर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएंगे? आपका परिचय थोड़ा बहुत संक्षेप में आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जरूर। बेसिकली मैं जयपुर से हूँ। जब जयपुर में मैं अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे क्लास में इस्कॉन से एक डिवोटी आए और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा भगवद गीता का सेमिनार होगा, तो आप सभी आइए। तो उत्सुकतावश मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद मैंने अटेंड किया, तो देखा कि यहाँ पर तो बहुत एजुकेटेड स्वामीज़ हैं। तो फिर मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ उनकी बातों को लेकर, और उनकी जो पकड़ थी भगवद गीता के ऊपर, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर से इंजीनियरिंग के दौरान इनके कोर्सेज में क्लासेस में आना शुरू किया। तो 4 साल में लगातार इस्कॉन के साथ ही रहा। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस दौरान इस्कॉन से आप जब से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपके पेरेंट्स ने या आपका जब एजुकेशन चल रहा था, एक तो प्राइमरी एजुकेशन था, उसके बाद में किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा 12th के बाद में इसी स्ट्रीम में जाना चाहता है और अपना करियर वहाँ पे देखना चाहता है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस दौरान मैं इस्कॉन से जुड़ा किसी भी ज़रिए, और आपको यहाँ पे भगवद गीता और ये सारे जो प्रवचन्स होते हैं और जो भी चीज़ें होती है ईश्वर से संबंधित, तो वो उसमें आपका काफ़ी रुझान रहा। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक दुविधा वाला विषय था कि मैं अपने परिवार वालों को क्या बोलूँगा कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और वो करा रहे हैं, और आप इस एज में मतलब ठीक है, भक्ति भाव होना ज़रूरी है हर मनुष्य में, ईश्वर के प्रति साधना होना ज़रूरी है। तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हमारा बच्चा ये अभी से क्यों इतना मोह माया छोड़ के और पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ जा रहा है? तो अगर मैं इसका सीधा जवाब दूँ तो उन्हें समस्या थी। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारा जो वैदिक कल्चर है सोसाइटी से लगभग हो चुका है। तो सभी हम बोले तो पाश्चात्य जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके बतौर ही अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को देखना चाहते हैं। देखा जाए तो आज से 50-100 साल पहले हम सब धोती कुर्ता पहना करते थे। बिल्कुल नहीं, तो अगर आज के समय में देखा जाए तो इवन गाँव में भी जो खेती करने वाले जो किसान हैं, वो भी आजकल धोती कुर्ता नहीं पहनते। तो ऐसी हालत है। बिल्कुल सही कहा। तो जब पेरेंट्स वगैरह जब देखते हैं कि मेरा जो बच्चा है, लड़का है, उसने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया है, इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाता,
तो फिर उनके मन में दुविधा आ जाती है, क्योंकि वो भी स्वयं कभी गुरुकुल गए नहीं, तो थोड़ा उन्हें सरप्राइज होता है। तो मुझे उन्हें कन्विंस करने के लिए समय तो लगा, परंतु आखिरकार वो समझ गए, वो मान गए कि हाँ भाई आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं वो बहुत सही है। और ये ईश्वर का मार्ग है, तो इसमें तो कोई भी भेद नहीं है कि हम कि गलत रास्ते जा रहा है या वो जा रहा है। लेकिन बस ये है कि उन्हें लगा कि बहुत यंग एज में और हमारा बच्चा, वो चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, वो पढ़ाई करे और अपना कोई करियर सेट करे, कोई स्किल डेवलप करे। अगर आप गुरुकुल में देखें कि पहले गुरुकुल कैसे चलते थे, तो आप देखेंगे कि बच्चे 25 साल तक तो गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में धोती कुर्ता पहनते थे, धोती चद्दर पहनते थे, तिलक लगाते थे। सबसे बढ़िया उदाहरण तो आप सुदामा और कृष्ण का लीजिए। सुदामा जी ब्राह्मण के बेटे थे, कृष्ण राजा के बेटे थे, परंतु दोनों गुरुकुल में साथ रहे, साथ में गुरु की सेवा करी। और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। जैसे जब राम जी के समय में जब दशरथ के सामने उनके गुरु ने बोला कि मुझे आपके बेटे चाहिए अपने आश्रम की सुरक्षा के लिए, नहीं, पहले तो उनका मन बड़ा डरा कि मैं कैसे भेज सकता हूँ, पर आखिरकार उन्होंने जो उनके गुरुजन थे, जो वैदिक संस्कृति के पालक थे, उनकी बात मानी और बच्चे को वहाँ भेजा। तो प्रेजेंट टाइम में कल्चर ऐसा नहीं है, तो इससे लोगों को थोड़ा टेंशन, एंग्जाइटी और प्रॉब्लम रहती है, पर अगर प्रॉपर तरीके से बताया जाए तो चीज़ें समझ में आती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि टाइम उस दौर में आ चुका है कि हर एक तरह से दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हो चुकी है। ख़ास तौर पे हम देखें तो जो अभी का जो समय चल रहा है उसमें एक तो होड़ बहुत लगी हुई है हर इंसान में। किसी को पढ़ने में होड़ लगी है, चलो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होड़ होती है। एक से ऊपर बढ़ने की होड़ लगी हुई है कि मैं इसको नीचा दिखा दूँ, मैं इसको वो कर दूँ। तो इससे बिल्कुल परे जो आपने सोचा और जो मानसिक शांति और जो मन को शांति मिलती है वो आपने काम किया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है जीवन में। तो धनुधर जी, मैं आपसे अब अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है कि उसको सोच के याद करके बड़ी खुशी मिलती है, या मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो कि होता है ना कभी कभी कि हमें उसको याद करके बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कोई मजाकिया मोमेंट? ऐसे तो भक्तों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते रहते हैं। हाँ, पर मैं बताऊंगा शुरुआत के दिनों में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस समय हमारे पास मैसेज आया इस्कॉन की तरफ से कि हम आपको भगवद गीता के लिए इनवाइट करते हैं और उसमें फ्री प्रसादम की व्यवस्था भी रहेगी। अच्छा। और मैं गया तो वहाँ पर एक बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी उन्होंने दी। अच्छा। खिचड़ी और कुछ हलवा और पूरी वगैरह दी। तो मैंने सोचा तो बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ। तो कुछ समझना भी था, पर उससे ज़्यादा आकर्षण मेरे को प्रसादम से हुआ। जो खिचड़ी देते थे इस्कॉन में, अभी भी सभी इस्कॉन टेम्पल्स में शाम के समय खिचड़ी प्रसादम रहता ही है। तो मेरे को लगा अब पता नहीं कृष्ण के बारे में समझ में आए या ना आए, पर खिचड़ी के लिए तो मैं जरूर आऊँगा। वो मतलब आप तो इस तरह अब आते मेरे को पता नहीं था कि कृष्णा पकड़ ही लेंगे कि छोड़ेंगे नहीं भाई अब तो। क्योंकि आपका उस टाइम जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी वो खिचड़ी थी, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद था। चलो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर यहाँ पे परमानेंट होना पड़ा। बहुत अच्छी बात। कृष्णा सूद समेत वापस लेते हैं और कृष्णा से आप चीट नहीं कर सकते। और मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा धनुधर जी कि इस्कॉन टेम्पल जयपुर में है, हम लोग जयपुर में आपसे मुलाकात कर रहे हैं, और मुझे जितनी जानकारी है ये पूरे होल वर्ल्ड में इस्कॉन टेम्पल्स मौजूद हैं। तो आपको कुछ आइडिया होगा कि पूरे वर्ल्ड में कितने इस्कॉन टेम्पल्स होंगे औसतन, और क्या कुछ जो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको कौन सी अथॉरिटी है जो इन सभी टेम्पल्स को चला रहे हैं, और किस तरह से जो मैकेनिज्म बना हुआ है
स्टेप बाय स्टेप, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की शुरुआत की थी 1966 में न्यूयॉर्क के अंदर। ओके। तो उस समय 1966 टू 1977 शिला प्रभुपाद स्वयं इसके संचालक थे। तो 10 से 12 सालों के बीच में शिला प्रभुपाद ने स्वयं ने 108 मंदिरों की स्थापना करी। उसमें से 4 भारत में थे, बाकी सब भारत से बाहर। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने एक बॉडी बनाया, उसे बोलते हैं गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी। ओके। तो ये जो जीबीसी बॉडी रहेगी, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी इस्कॉन के टेम्पल है, इस्कॉन के मैनेजमेंट है, उनको गवर्न करेगी, उनकी देखभाल करेगी। और हर इस्कॉन टेम्पल में एक टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ट्रेजरर होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इस्कॉन में है। और जो भी कुछ फाइनल और बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो जीबीसी के हाथ में होता है। तो सिंगल व्यक्ति को डिसीजन नहीं देता, पूरा एक कमीशन बनता है, वो पूरी कमेटी डिसाइड करती है हाँ। तो क्या हमें करना है, तो तभी वो हो पाता है। करेक्ट। तो अब जैसे आपसे बात करें कि आप अभी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, तो क्या आप शुरू से इस पोस्ट पे हैं या आपको बाद में अथॉरिटी ने ये जिम्मेदारी दी कि आप ये अपना पद संभालिए? हम जो भी व्यक्ति इसको ज्वाइन करता है तो शुरुआत में हर व्यक्ति को मंदिर के मिनिमम और बेसिक सेवाएं दी जाती हैं। अच्छा। जैसे हम कई साल प्रचार प्रसार का कार्य किए कॉलेजेस में, जैसे हम NIT, IIT कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस के लिए इनवाइट करते थे, भगवद गीता के लिए। और फिर बाद में धीरे धीरे मंदिर में कई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सेवाएं रहती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट भी बनता है तो एज ए सर्वेंट लीडर के बतौर बनता है, क्योंकि टर्म होती है सर्वेंट लीडर। वो उसको एक सेवा दी जा रही है, प्रेसिडेंट पद के सेवा दी जा रही है। अच्छा। तो जैसे कई डिवोटीज है यहाँ पर जो गौशाला के इंचार्ज है, सो दे आर द डायरेक्टर फॉर द गौशाला। अभी एक गुरुकुल भी अपने जयपुर में आने वाला है, रेवासा सीकर के पास। हाँ। तो उसके लिए कोई एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वहाँ पर है। और अपने यहाँ एक यूथ फोरम है, इस्कॉन यूथ फोरम, ठीक है। तो वहाँ पर भी कोई डायरेक्टर के पद पर है, कोई उसके सपोर्ट के लिए है। तो इन सभी किसी भी मैनेजमेंट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ पद आपको निर्धारित करने पड़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पद पे अलग अलग सेवाएं दी जाती है। जैसे अगर हमें कल बोला जाए कि अभी आपको प्रचार के लिए जाना है, जी, बाहर जाना है, तो हम बाहर जाते हैं। अच्छा। कभी मंदिर में कोई पुजारी सेवा होती है तो हम वो करते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, तो ये मतलब जब आप इस्कॉन के सदस्य बनते हैं तभी से आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, या उसको कह लो कि ये पोस्ट आपको दी जाती है कि आप इस सर्टन ऑफ एरिया में आपको। हाँ, और ज़्यादा डिपेंड करता है कि किसी भक्त का, व्यक्ति का और किसी वॉलंटियर का इंटरेस्ट किस में। हाँ। किसी कई ऐसे डिवोटीज होते हैं, दे लव टू सर्व काउस, उन्हें गायों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। और कई ऐसे हैं उनका दिमाग कंस्ट्रक्शन में जाता है, तो कई ऐसे हैं उनको सेमिनार्स देने में दे फील नाइस। तो इस तरह से उनके इंटरेस्ट के अनुसार इस्कॉन में सेवाएं दी जाती हैं। ओके, तो उनका जो भी जिस तरफ रुझान होता है उस तरफ उनको वो जिम्मेदारी दे दी जाती है। हाँ। इस्कॉन की ओर से। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और साथ में मैं आपसे इस दौरान हमारे जो चर्चा का जो दौर चल रहा है उसमें बात करना चाहूँगा कि पूरे वर्ष भर के दौरान, पूरे साल भर में कितने लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं और उनका एज ग्रुप क्या रहता है, और क्या ऐसा भी होता है कि लोग जुड़ जाते हैं या उन्हें शुरुआत में अच्छा लगता है कि ये सब माहौल, और आपने अक्सर देखा भी होगा ऐसा कि लोग फिर बीच में यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कुछ पारिवारिक दबाव उन पर हो जाता है, या और कुछ समस्याएं उनके साथ हो जाती है। तो ऐसा कुछ है कि एक तो एग्जैक्ट मैं आपसे जानूँ तो औसतन कितने लोग यहाँ पे आते हैं? पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्कॉन में हर वर्ग के लोग आ सकते हैं। जैसे बच्चे,
यंग पीपल और लेडीज़ और वृद्ध लोग, सभी के लिए इस्कॉन खुला हुआ है। और इस्कॉन के अंदर हर आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। जैसे बच्चों के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, उनको बेसिक कुछ श्लोक याद कराए जाते हैं, कुछ भगवान की आरती बताई जाती है। महिलाओं के लिए भी अलग कोर्स चलते हैं, युवाओं के लिए कोर्स चलता है, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनके लिए भी कोर्सेज चलते हैं। अच्छा। तो कोर्सेज सभी के लिए चलते हैं, ठीक है, और सभी के लिए ओपन है। और उसके अलावा मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जैसे दो एक ऑफिशियल तरीके होते हैं। एक तो होता है मेंबरशिप, जिसमें आप ऑफिशियली इस्कॉन से कनेक्ट होते हैं, और दूसरा होता है कि कोई वॉलंटियर सर्विसेज इस्कॉन में करना चाहता है। अब वॉलंटियर सर्विसेज में एक तो होता है कि वो फुल टाइम वॉलंटियर बनना चाहता है, मीन्स ही वांट्स टू बिकम ए ब्रह्मचारी काइंड ऑफ, कि वो एज ए ब्रह्मचारी रहना चाहता है इस्कॉन में। और एक वो व्यक्ति होते हैं कि वो बाहर अपना सर्विसेज करेंगे, वर्क करेंगे, बिजनेस करेंगे, और जितना भी उनको टाइम परमिट करता है उतना टाइम इस्कॉन में आके वो सेवा देते हैं। बिल्कुल, एज ए वॉलंटियर वो सेवा काम देते कर हैं, सकते करेक्ट। हैं। तो इसमें कोई इस्कॉन की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फुल टाइम यहाँ पे वॉलंटियरी का काम करें, या ऐसा कुछ? ना, इस्कॉन बोले तो ये भक्ति का एक प्रचार मूवमेंट है, और जो भक्ति बोले तो भक्ति तो हजारों करोड़ों सालों से हमारी संस्कृति में है, तो भक्ति तो सभी के लिए है। और कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, अभी जैसे कई केसेस में होता है, कई बार बाहर के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो फुल टाइम वॉलंटियर बनना चाहते हैं, पूर्णतः सेवा करना चाहते हैं, तो वो 6 महीने 1 साल करते हैं, पर उन्हें लगता है कि मैं शायद फुल टाइम पूरा लाइफ सेवा नहीं कर सकता, मैं कुछ समय सेवा कर सकता हूँ, और फिर बाद में वो कुछ समय सेवा करते हैं, बाकी अपना बाहर जो भी अपना बिजनेस है, कोई भी सर्विस को शुरू करते हैं उसमें। हाँ, तो ये पूर्णतः व्यक्ति के वॉलंटियर सर्विसेज पे डिपेंड है कि वो कितना % वॉलंटियर सर्विसेज इस्कॉन में देना चाहते हैं। ओके, तो इसमें कोई ऐसा इस्कॉन की तरफ से कोई चार्ज होता है फीस का, या कुछ ऐसा मेंबरशिप चार्जेस होते हैं कि कोई अगर व्यक्ति सम्मिलित होना चाहे? इस्कॉन में जो भी व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वो संडे क्लासेज, जो रविवार की जो क्लास होती है भागवत गीता, और जो रोज़ भागवतम और गीता क्लासेज चलती हैं, तो उसके लिए किसी का कोई चार्ज नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आ सकता है, और क्लासेस में कभी भी कैसे भी जुड़ सकता है। और कोई अगर डोनेशन देना चाहे ऐसे कि हाँ भाई मैं मंदिर में गौशाला के लिए, या फिर गुरुकुल के लिए, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है मंदिर निर्माण के लिए सेवा देना चाहता हूँ, तो वो डोनेशन वो अपनी उसकी श्रद्धा अनुसार वो दे सेवा सकता दे है। सकता है। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसा कुछ नहीं, ये तो भक्ति का मूवमेंट है, तो भगवान किसी भी व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने से कौन रोक सकता है। हम तो केवल जितना सीखे हैं और जितना हमें समझ में आए हम बता सकते हैं और समझा सकते हैं, ये। और जैसा आपने बताया कि हर एज ग्रुप के लिए, जैसे बच्चों की बात हो गई और यंग पीपल्स हो गए, हमारे वृद्ध जन हो गए, तो इन सभी के लिए जो आप बता रहे हैं कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो ये कोर्सेज भगवत गीता से संबंधित होते हैं, ईश्वर की भक्ति से संबंधित होते हैं, या उनके खुद के इंटरेस्ट एरिया जो रहता है उससे संबंधित होते हैं? ये कोर्सेस हमारे कल्चर, संस्कृति, भगवत गीता और वैदिक नॉलेज से संबंधित रहते हैं कि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ, रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें आप कैसे उपयोग कर सकते हो, और कैसे इन आध्यात्मिक जो ज्ञान है, नॉलेज, उसको समझ के आप अपने डेली लाइफ को एक सफल बना सकते हो। तो इसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है। और जैसा आपने बताया, ये सारा जो हमारा जो हर एज ग्रुप के लिए हम लोग वो जो कोर्सेज चला रहे हैं, चाहे वो भगवत गीता के माध्यम से हो या और जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, उनको हम उनके साथ में बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप एज ए जनरल सेक्रेटरी अभी वर्किंग है, तो उस पोस्ट पर रहते हुए आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और आपका डेली रूटीन क्या रहता है, और कैसे कुछ आप सब कुछ मैनेज करते हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं? तो आप इस्कॉन के अंदर
कौन से भी पद पे हो या फिर कौन सी भी आप सेवा करते हो, सभी के लिए एक साधना, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है। जैसे इस्कॉन में जो जुड़े हुए लोग हैं, इवन जो यहाँ रहते नहीं हैं परंतु यहाँ पर वॉलेंटियर सेवा करते हैं, उनके लिए भी, और जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए भी, तो पहला चीज़ रहता है सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ जुड़े हुए व्यक्ति और यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति उठते हैं और भगवान का मंगला आरती करते हैं। वो करीबन 4:30 बजे रहता है। वो आरती, वो नहा धो के आरती अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अच्छा, तो करीबन 16 माला सभी करते हैं, तो 2 घंटे में लगभग वो हो जाता है। और 7:30 बजे फिर एक और छोटा सा आरती होता है, श्रृंगार आरती, और फिर उसके बाद भागवतम प्रवचन रहता है, और फिर 9 बजे बाद प्रसादम रहता है, और सब प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर सभी का रेस्पेक्टिव सर्विसेज शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कोई गौशाला में सेवा कर रहा है तो गौशाला के लिए जाता है। अभी जैसे मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट में हूँ, तो मैं जो भी कुछ मैनेजरियल मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज होती है मैं उसमें जुड़ जाता हूँ। और कोई जिसका प्रचार का रहता है तो वो अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, गीता आपने देखा हो कई जगह हमारे जो इस्कॉन जुड़े हुए लोग हैं, गीता वगैरह लोगों को देते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप गीता पढ़िए। तो इस तरह से सबका अपना अपना जिम्मेदारी होता है। अच्छे सभी शाम को आते हैं, शाम को आके प्रसाद वगैरह लेके 1-2 घंटा गीता अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और फिर 9-9:30 बजे के भीतर अपना रेस्ट के लिए चले जाते हैं। तो ये पूरा डेली रूटीन है? ये डेली रूटीन है। और कभी आपका मन किया कि हमें कुछ इधर उधर घूमने निकलना है अपने इस परिसर से, तो ऐसा कुछ कभी होता है कि आप लोग या आपके यहाँ जो भी इस्कॉन में रह रहे हैं वो सभी लोग आप निकलते हो घूमने? तो जाते ही हैं। अच्छा, हम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम जाते हैं हरिद्वार जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो सब अगर दूर की जगह है तो ट्रेन में या बस में कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए जाते हैं। बहुत अच्छा है। तो मतलब ये सब सारा आपका ये चलता रहता है, घूमना फिरना, और हाँ, सभी साथ में रहते हैं। तो धनुराज जी, मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जब से आप इस्कॉन से जुड़े हैं तो आपका क्या अनुभव रहा, और सोसाइटी के लिए आपके क्या सजेशन है, और क्या कुछ आपको लगता है कि आज की जो यूथ है उनमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए जिससे कि बेशक वो यहाँ इस्कॉन में हो या ना हो, आपको भी लगता होगा कि ईश्वर के प्रति आस्था बहुत कम लोगों में रह गई है, और ख़ास तौर पे जो यूथ है आज का वो इतना इंगेज नहीं रह पाता है ईश्वर से। तो उसके बारे में आप अपने विचार बता सकते हैं? तो जब से मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ तब से लेकर अब तक का जो मेरा जो जर्नी रहा है, जो मेरी यात्रा रही है, तो उसमें बहुत सारे अनुभव हुए हैं। और सबसे अधिक चीज़ ये मेरे को मीनिंगफुल लगता है। जैसे होता है आप कुछ कार्य कर रहे हैं, 5 साल 10 साल आपने कुछ किया, और 10 साल करने के बाद आपको फील होता है कि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। तो 10 साल मैंने अगर इस्कॉन में ऐसे सेवा दी है, तो 10 साल होने के बाद आई एम फीलिंग दैट आई हैव डन समथिंग मीनिंगफुल इन माई लाइफ। वो जो फीलिंग है, वो जो व्यक्ति फील करता है, महसूस करता है, ये बहुत ज़रूरी है। वो ही चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है कि आप मीनिंगफुल कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है कि हाँ, वो उसका मुझे अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो उसका मुझे मलाल नहीं रहता कोई चीज़। बेशक हम जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, अपनी डेली रूटीन लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको या पर्सनली मीनिंगफुल नहीं लग रहा कि, क्योंकि आपने अपना, आप कह रहे थे जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, जॉब भी किया कुछ टाइम, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से संतुष्टि नहीं दे पा रही। लग रहा था कुछ कमी है लाइफ में। तो वो सब, इन सब से आप
हटके और यहाँ पे आए तो आपको लग रहा है कि अब मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से और जो मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली वो मैं कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो और मैं आपसे जैसे जानना चाह रहा था कि पूरे जैसे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ इस इंटरव्यू के दौरान कि संपूर्ण विश्व में औसतन कितने इस्कॉन के मंदिर होंगे? शीला प्रभुपाद के समय थे 108। अच्छा। 1977 तक। और 1977 से अभी 2023 चल रहा है। तो अब मंदिरों की संख्या करीबन 1100 के आसपास, 1000 से ऊपर है। ये ओवरऑल हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर। और अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ पे कितनी? भारत देश में करीबन आप 500 to 600 कितने मंदिर 600 ऑलरेडी हैं भारत में। और जैसा कि हम अभी बैठे हैं इस्कॉन टेम्पल जयपुर में, तो यहाँ की कुछ विशेष बात हो जो कि पूरे विश्व भर के इस्कॉन टेम्पल से इसे अलग बनाती हो? सबसे विशेष बात तो जो आप मेरे पीछे एक पेंटिंग देख रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह की पेंटिंग्स पूरे मंदिर में लगी हुई है। हाँ तो सभी इसे तो इसे स्टेन ग्लास पेंटिंग बोलते हैं। ये छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाई हुई है। जी। ठीक है, तो पूरी दुनिया में यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें इस तरह की आर्ट को कृष्ण लीला में इतनी भारी मात्रा में यूज किया है। वो मतलब पूरे विश्व में कहीं भी नहीं, पूरे विश्व में किसी मंदिर में नहीं की पेंटिंग। ओके। इस तरह की कृष्ण लीला थीम पेंटिंग। ओके ओके। पेंटिंग्स है अलग अलग, पर कृष्ण लीला पे बनी हुई पेंटिंग्स कहीं। और इसमें कोई किसी भी तरह का कलर यूज नहीं किया गया? हाँ, इसमें छोटे छोटे कांच के कलर है, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़ कर बनाया हुआ। तो करीबन 600 साल तक भी इसका कलर कोई फेड नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ये एक अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि हमारे इस्कॉन जयपुर में ही है। और उसको बिल्कुल अलग बनाती है, अलग दर्जा दी है। अलग दर्जा, करेक्ट एब्सोल्युटली। और साथ में हम लोग बात करें तो ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ हमारा जिक्र आपने पिछले हमारी बातचीत हुई उसमें आपने बोला कि कुछ लोग आते हैं ऐसे वॉलंटियर काम कर लेते हैं और ऐसा नहीं है वो यहाँ रहें, वो अपना जो भी उनका डेली रूटीन है वो फॉलो करते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं कि वो आ जाते हैं, वो रह रहे होते हैं यहाँ पे और अपना पूरा जो डेली रूटीन है इस्कॉन के हिसाब से वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये हुआ है कि लोग फिर यहाँ से छोड़ के चले गए हो? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि मैं फुल टाइम या पूर्ण तरह से सेवा नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, उसे थोड़ा सा असहज महसूस होता है। तो वो सोचता है कि मैं बाहर कहीं जॉब करता हूँ, अपना कुछ बिजनेस करता हूँ, तो बाहर अपना बिजनेस करता है और जब भी उसे समय मिलता है वो यहाँ पर आके सेवा करता है। क्योंकि अगर कोई एक बार व्यक्ति यहाँ पर अगर सेवा करने के लिए आ गया तो वो वॉलंटियर बेस पे आए, खुद स्वतः आए, और यहाँ अगर वो कितना समय यहाँ सेवा करना चाहता है वो पूर्ण तो उस व्यक्ति पर ही निर्भर है। हाँ, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार जुड़ जाते हो तो आपको जुड़े ही रहना है। वो उसकी स्वेच्छा है, वो जब तक रहना चाहे। तो कृष्णा खुद बोलते हैं ना, गीता में अर्जुन को बोलते हैं यथा ऐसी कथा करो, हे अर्जुन मैंने आपको पूरी गीता बता दी है, अब आप वो करें जो आपको सही लगता है। तो हम तो कृष्ण की परंपरा में ही है तो हम सब कुछ लोगों को बताते हैं, और इवन उपदेश ज्ञान या कुछ अच्छे नियम बताने के बाद में हम लोगों को यही बोलते हैं आप करिए जो आपको अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आपने जो भी अपने थॉट्स बताए हैं वो एग्जैक्ट किसी को बाउंड करने के हिसाब से नहीं। देखो आप अपने इंडियन कल्चर में देखेंगे कि सभी को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है जी। जैसे कॉमन अगर इंडियन फैमिली में जाए, किसी की श्रद्धा राम जी में है जी, और माँ की श्रद्धा राम जी में है, बेटे की श्रद्धा कृष्ण जी में है, नहीं और किन की श्रद्धा किसी और में है, और किसी तो वो सब लोग साथ में आराम से प्रेम से रहते हैं। तो ये ब्यूटी है हमारे कल्चर का, हमारे कल्चर की, और अनेकता में एकता हमारे देश का एक वो है कि यहाँ पे हर प्रकार के लोग, हर रिलीजन के लोग हैं, और लेकिन उनका जो
जो आपस में प्यार है, जो लगाव है, वो बहुत, क्योंकि उनके कॉमन प्रिंसिपल सेम है। जी जैसे नैतिकता हो गई, साफ सफाई हो गई, सदाचार हो गया, और जैसे स्त्रियों का सम्मान हो गया, बूढ़ों के लिए जो वृद्ध व्यक्ति उनके लिए आदर हो गया। तो ये भाव जो है मेजोरिटी सब इंडियंस में कॉमन है, बिल्कुल, इसीलिए वो सब एक साथ रह रह पाते हैं। पाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। और साथ में हम लोग अगर देखें तो आपका क्या नज़रिया रहता है यहाँ रहते हुए बाहरी लोगों के प्रति, जो लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए हैं? बेसिकली ये कोई अलग वो नहीं है कि मंदिर है, हम लोग यहाँ हमारी स्वेच्छा से सेवाएं दे रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि हमने अपने आप को समाज से अलग कर लिया। तो वैसा रहते हुए आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, या कुछ जो जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए समाज में? पहली चीज़ तो इस तरह सोचना कि अब इस्कॉन से जुड़ने के बाद हमने आपको समाज से अलग कर दिया है, ये अपने आप में ही गलत है। क्योंकि इस्कॉन ऐसा कोई नई विचारधारा नहीं फैला रहा। जो आज से हजारों साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला, उनसे पहले जिन्होंने भक्ति के बारे में बोला, तो इस्कॉन भी वही चीज़ बोल रहे हैं जो पहले के हमारे जो साधुजन गुरुजन बोलते आए हैं, ठीक है। और जो भक्ति की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से समाज का एक पार्ट रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अलग कर रहे हैं। और रही बात लोगों के जुड़ने की, तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हम अपनी संस्कृति जो धरातल है उसे निकल चुके हैं। जैसे कई लोगों के लिए जो आनंद का और खुशी का जो डेफिनेशन है वो ये रहता है कि मेरे को कोई लाइफ में रोक टोक ना हो, मैं ड्रग्स लेना चाहूँ मेरे को कोई रोकने वाला ना हो, मैं जहाँ रहना चाहूँ वहाँ रहूँ, जिस तरह के नशे में करना चाहूँ मैं करूँ। तो व्यक्ति का सोच ये है कि ये आनंद, ये खुशी है, ठीक है। चलो हम कुछ पल के लिए से मान लीजिए आनंद है, ठीक है, परंतु इस आनंद का एंड क्या है? इस आनंद का एंड क्या है? प्रॉब्लम्स, समस्याएं। आप खुद को भी मारते हो और अपने जो आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं ना, आपके पारिवारिक लोग हैं या फिर रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उनको भी आप प्रॉब्लम में डालते हो, क्योंकि मृत्यु का भय भी रहता है। तो इससे एक चीज़ तो प्रूफ होती है कि अगर किसी ने ये आनंद की परिभाषा बना रखी है कि ड्रग्स वगैरह नशीले चीज़ें लेने से आनंद बढ़ेगा बनेगा, तो ये परिभाषा स्वयं में ही गलत है। और वो उसे खुद को भी नुकसान पहुंचाती है और साथ ही उसके पूरी फैमिली को, पूरे आसपास की सोसाइटी में जो लोग हैं उनको। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सांस्कृतिक परिवेश में रहकर, जिम्मेदारी के अंदर रहकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़े। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसे कि हमने देखा है कि इस्कॉन में भी नशा मुक्ति केंद्र है, जो कि करीब करीब हर जगह जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं उसमें ये सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो लोग खुद आते हैं अपना नशा मुक्ति के लिए, या उनके परिवार के लोग उन्हें लेके आते हैं, या कैसे क्या उसके लिए हमारी तरफ से क्या रहता है? नशा बोले तो ये एक तरह का आदत है जी, ठीक है। अब यह है कि उसको बुरा आदत लगा हुआ है किसी व्यक्ति को, तो स्वाभाविक तरीके से उसको आप अच्छा आदत लगाइए। जब उसको अच्छा आदत कोई लगेगा तो बुरा आदत अपने आप ही छूट जाता है। और हमने खुद ने प्रैक्टिकली कई ऐसे विद्यार्थियों को और कई ऐसे लोगों को देखा है जो पहले कई तरह के नशों के आदी थे, परंतु जैसे वो यहाँ कोर्सेज के टच में आए, भक्ति के टच में आए, नहीं तो वो सब चीज़ें अपने आप ही उनकी छूट गई। कोई आर्टिफिशियली हम न तो उन्हें कोई गोली देते हैं, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं देते। उन्हें केवल हम ये बताते हैं कि भगवान क्या है, भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और उस तरह का उसका व्यवहार हम बनाते हैं। तो अपने आप ही जो उसकी जो आदतें होती है ना वो छूट जाती है। वो मतलब खुद ही उन चीज़ों से दूर अपने आप ही। और साथ में आप जैसे हमारी जो भी बातचीत हुई है उस दौरान आपसे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला, और इस्कॉन को करीब से जानने को मिला।
तो मेरा आपसे एक सवाल और रहा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का समाज में जो भी लोग हैं, जो चाहे मैं खुद हूँ, मेरी फैमिली है, या जो भी और सभी लोग, तो ये क्या ज़रूरी है कि उसे ईश्वर की साधना के लिए एक सन्यासी बनना ज़रूरी होता है, या ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है? ऐसा अमूमन हम देखते हैं कि सभी लोग जो चाहें तो वो स्टूडेंट लाइफ में हो, या उनकी फैमिलीज़ हो, मैरिड लोग जो हैं वो हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो भी हैं, तो वो लोग भी ईश्वर में बिलीव रखते हैं और घर में रह के पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है कि हमें ईश्वर के लिए अगर पूर्णतः हमें समर्पित हमें खुद को करना हो तो ये ज़रूरी होता है, या हम वैसे भी अपना जीवन जी सकते हैं? तो इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ईश्वर के लिए समर्पित हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, किसी भी क्लास का व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो सकता है। तो हमारे इतिहास, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पर ये चीज़ क्लियरिफाई करते हैं। आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन क्या गृहस्थ व्यक्ति था, परंतु वो ईश्वर को पूरा समर्पित था। और वहीं पर दूसरी तरफ सन्यासी लोग जैसे नारद मुनि हैं, तो नारद मुनि भी ईश्वर को समर्पित है। तो एक जो सन्यासी है वो भी ईश्वर को समर्पित हो सकता है, और एक जो गृहस्थ है जो राजनीतिक पद पे हैं वो भी ईश्वर को समर्पित हो सकता है। तो उसमें व्यक्ति को समर्पित होने के लिए अपना पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। अर्जुन बोल रहा था कि मैं तो युद्ध छोड़ के चला जाता हूँ, युद्ध छोड़े जंगल चला जाता हूँ। फिर भगवान खुद बोलते हैं कि भाई तुम्हारी प्रकृति क्षत्रिय वाली है, तुम जंगल में जाके भी लड़ाई करोगे, तो इससे अच्छा है कि धर्म के अनुरूप आप लड़ाई करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, और जो काम आपका है वो आप काम करो। हाँ, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस सर्टन एरिया में ही आपको करना हो, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। मतलब हम इस तो चीज़ किसी को छोड़ने के लिए जरूरी नहीं है, परंतु अगर किसी के मन में आता है कि हाँ भाई मैं ब्रह्मचारी या सन्यासी रह के सेवा करूंगा, तो आपको उसका विरोध भी नहीं करना है। हाँ, वो खुद हर एक इंसान का खुद का वो उसका स्वयं का वो मन रहता है कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहता हूँ। जैसे गोपियाँ एक अलग भाव भगवान को समर्पित थी, जो पांडव थे वो अलग भाव में थे, और विदुर जी थे, विदुर भी भगवान के भक्तों के श्रेणी में आते हैं। सबरी थी तो सबरी अलग भाव में समर्पित, हर तो, किसी का भाव अलग, तो हर कोई समर्पित हो सकता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, एक गृहस्थ भी हो सकता है, एक ब्रह्मचारी भी हो सकता है। पर यह है कि उन सभी वर्गों को आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार हमें सुनने को आता है कि जो गृहस्थ है वो ब्रह्मचारी से बड़ा है, कई बार लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ से बड़े हैं। अरे आपस में आपको विरोध करने की जरूरत क्या है? सही बात, आप अपने लेवल पर सही हो, आप कितना समर्पित होते हो, आप इंडिविजुअल आपको डिपेंड करता है। क्योंकि वो उसमें कोई किसी का वो नहीं है ना, प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का हक है, कि उसकी स्वेच्छा है कि भगवान की भक्ति वो कैसे करना चाहता है। आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स करते हो ना तो आप उसको विचलित कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ बन के भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं, परंतु आप बोल रहे हो कि नहीं ब्रह्मचारी रहे, तो उसके मन में विचलन आ जाएगा, उसके व्यतीत हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई ब्रह्मचारी रह के करना चाह रहा है, तुम उसे फोर्स करो नहीं तू गृहस्थ बन, तो उसको समस्या हो जाएगी। ठीक है क्योंकि उस व्यक्ति को पता है वो कैसे एक नॉर्मल और व्यवहारिक तरीके से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो आपसे इतनी सारी जानकारी हमें मिली और बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा, और आपने जो हमें इतने अपने अनुभव शेयर किए पूरे इस्कॉन का इतिहास से लेके जो अभी मौजूदा स्थिति जो इस्कॉन टेम्पल में है, कैसे यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरीके से अपना वो डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी हमारे साथ में जानकारी शेयर की है
वो हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आए। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो और कुछ आगे की बात हम जारी रखें, कुछ आगे की प्रक्रियाएं जो हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं हैं या हमारे इस्कॉन टेम्पल से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो हमें मिलती रहे और हम साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स को भी शेयर करते रहें। तो उसके लिए आपका पुनः मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और तो ये थे हमारे साथ में इस्कॉन टेम्पल जयपुर से श्री धनुधर दास जी। तो इनके साथ में हमने आज सुकून गुफ्तगू में कुछ पल बातें की हैं सुकून की, जो कि मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। मुझे इस्कॉन टेम्पल को करीब से जानने का मौका मिला और धनुधर दास जी से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिला और इनके जो अनुभव थे वो मेरे जीवन में बहुत काम आएंगे। साथ ही साथ जो हर इंसान के नैतिक मूल्य हैं जीवन से संबंधित, उसे कैसा सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, ईश्वर के प्रति कैसी उसकी साधना होनी चाहिए, किस किस प्रकार से वो अपने आसपास समन्वय स्थापित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ मुझे आज श्री धनुधर दास जी के साथ बातचीत करके प्राप्त हुई है। तो आशा करता हूँ आप सभी के साथ ये जो वीडियो हम शेयर करेंगे आपको भी उतना ही पसंद आए और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी हमें सपोर्ट किया, उसी तरह आप इस हमारे नए वीडियो को भी सपोर्ट करें और उम्मीद करते हैं आपके साथ में बहुत जल्द फिर से एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे और कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नए थॉट्स और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें और अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।